जैसे गुजरात जीता वैसे देश जीतेंगे। संगठन में शक्ति है, जीत पक्की है। बूथ मजबूत होगा, 2024 अपना होगा। जीत का मंत्र सुनाया, संगठन की ताकत बताई, फिर नरेंद्र मोदी ने ऑर्डर दे दिया। मोदी की सेना रवाना हो गई और महाविजय भी तय हो गई। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। 3 मिनट तक तालियां बजती रहीं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी का जोरदार अभिनंदन हुआ। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरी पार्टी गुजरात की जीत पर मोदी की जय जय करती रही, लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं। जब जीत का श्रेय उनको दिया गया तो उन्होंने खुद के बजाय मैन ऑफ द मैच CR पाटिल को डिसाइड कर दिया। स्वागत इनका भी करें जोरदार, रिकॉर्ड जीत के लिए। प्रधानमंत्री ने बहुत ओपन माइंडेड से ये कहा, अगर किसी को ये श्रेय देना है तो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात यूनिट और गुजरात यूनिट के CR अध्यक्ष CR पाटिल को अभिनंदन करना है और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को अभिनंदन करना है, पार्टी को अभिनंदन करना है, उधर के कार्यकर्ता को अभिनंदन करना है। एक पार्टी लगातार संगठन के बलबूते पर कैसे लगातार जीत सकते हैं और कैसे एंटी इनकम्बेंसी को भी न आने दिया, क्योंकि हम अच्छे काम किया। गुजरात की जीत के श्रेय में मोदी ने राज्य नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, कार्यकर्ता, संगठन, पार्टी सबकी बात की, लेकिन 86% स्ट्राइक वाली गुजरात की जीत अलग है। इसमें संगठन के साथ साथ जबरदस्त बूथ मैनेजमेंट भी है, जिसे CR पाटिल ने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया। भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात में करीब 1 करोड़ 18 लाख मेंबर्स हैं, प्राइमरी मेंबर्स हैं। प्राइमरी मेंबर्स में होता है कि मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, उसकी वाइफ, या ना घर के जितने मेंबर हैं वो प्राइमरी मेंबर बन सकते हैं। और हमारे पास पेज कमेटी है। पेज कमेटी में हम एक घर में से एक ही व्यक्ति को बनाते हैं, तो हमारे पास करीब 82 लाख या ना 80 लाख से ज़्यादा हमारे पेज कमेटी के मेंबर हैं। ये वोटर्स खुद तो वोटर्स ही है, मगर साथ में ये वोटर्स को घर तक निकाल कर बूथ तक ले जाना, उनके साथ जो संपर्क करना, उन्होंने वोटिंग किया या नहीं किया उसको हैमरिंग करना, बार बार याद दिलाना, ये जो सिस्टम, ये जो ताकत, नरेंद्र मोदी साहब जहाँ पर संगठन मंत्री थे, बाद में मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने ये जो सिस्टम बना के रखी है वो सिस्टम चल रही है। ये सिस्टम बनाया वो मोदी जी का ही है, मोदी साहब का ही है। जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, जब संगठन महामंत्री थे, जब से इन्होंने ये जो सिस्टम बनाई है और उसी के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। आज भी गुजरात के इलेक्शन या देश के इलेक्शन जीतते हैं तो मोदी साहब की ताकत को बूथ तक ले जाने की ताकत कार्यकर्ता ही रखते हैं, तो उसी के आधार पर जीत होती है। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में गुजरात मॉडल का खूब जिक्र करते हुए बताया कि कैसे इस मॉडल के सहारे चमत्कारिक सफलता हासिल की जा सकती है। पीएम का सीधा सा मंत्र था बैक टू बेसिक, यानी कि मूल तत्वों को पहचाने, और वो मूल तत्व है बूथ लेवल तक संगठन की ताकत। पीएम मोदी ने गुजरात का उदाहरण देते हुए बताया कि संगठन की इस ताकत को पहचानने से जैसी चमत्कारिक सफलता गुजरात में हासिल हुई, वैसी दूसरे जगह भी हासिल होगी। इसलिए सबको इस तत्व को अपनाने की जरूरत है।
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल का 11 बार जिक्र किया और बताया कि कैसे संगठन की इस ताकत को बढ़ाने में उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल किया। पीएम के मंत्र का नतीजा था कि बैठक के बाद कई सारे नेता CR पाटिल से इस मंत्र को लेने के लिए लालायित दिखे। मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सभी से ये बात जोर देकर कही कि गुजरात में जीत तो हो गई है, लेकिन जीत के इसी टेम्पो को बरकरार रखना है। 2023 और 2024 में 25 साल की बुनियाद रखनी है, तैयारी भी उसी के हिसाब से करनी है। हिंदुस्तान की सियासत का रंग आज ऐसा है। 16 राज्य में 65% से ज्यादा आबादी वाला इलाका भगवा भगवा है, लेकिन सवाल है कि क्या 24 में मोदी इसे इतना बदल देंगे? क्या है मोदी का ऑल इंडिया गेम प्लान? कैसी है मोदी के विरोधियों की तैयारी? 2023 और 2024 में कौन पड़ेगा भारी? स्टेट बाय स्टेट कैलकुलेशन को समझते हैं। सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं। बीजेपी के लिए गुजरात मॉडल जीत का मॉडल बन चुका है। मोदी शाम को गुजरात पहुंच गए। एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई इसी टीम गुजरात पर मोदी को पक्का भरोसा है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीट हैं। जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का एक्टिव है और कांग्रेस का जो हाल है, उसको देखते हुए 26 की 26 सीट क्लियर दिख रही है। ठीक इसी तरह से यूपी में 2024 को लेकर मोदी बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं है। 80 लोकसभा सीट है। 2019 में 64 बीजेपी के सांसद हैं, 2 सहयोगी दल के सांसद हैं। जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है और उपचुनाव में जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ में भगवा फहराया है, वो बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन क्या गुजरात और यूपी की तरह ही पूरे देश में भगवा लहर के संकेत हैं? बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। संख्या के लिहाज से 2024 में बीजेपी के लिए ये अहम राज्य है, लेकिन जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद नीतीश बीजेपी में 36 का आंकड़ा हो गया है। सारण में जहरीली शराब से मौत पर बीजेपी नेता सरकार को घेर रहे थे, इसी पर नीतीश हत्थे से उखड़ गए। नीतीश और बीजेपी में जिस तरह से वार पलटवार हो रहा है, 2024 की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। माननीय सदस्य, अपने अपने स्थान पर आप बैठे। देख लो क्या हो गया। आप अपने अपने स्थान पर बैठे। हो गया, अब बोल रहा है शराबी हो गया तुम लोग, इतना गंदा है, आप टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आज जो कर रहे हो ये पूरे बिहार में चलेगा। सारा गंदा काम इतना गंदा साथ रहे हो। अब पहले क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? अपना यह क्या है, अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। बताइए क्या हो गया। बीजेपी 2024 के युद्धाभ्यास में लग गई है, लेकिन नीतीश का गुस्सा क्या दिखा रहा है उसे भी समझ लेते हैं। दरअसल जब से नीतीश ने कहा है कि 2025 का बिहार असेंबली इलेक्शन तेजस्वी यादव की क़यादत में लड़ा जाएगा और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पीएम महोदय के वो उम्मीदवार नहीं हैं, विपक्ष मिलकर बीजेपी को 2024 में हरा सकता है, इसके बाद तेजस्वी तो खामोश हैं, लेकिन जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भड़क गए हैं। उन्होंने ऐसी किसी संभावना से साफ इनकार किया
और यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में जनता दल यूनाइटेड के विलय का मतलब आत्मघाती कदम उठाना होगा। तेजस्वी भले ही चुप हैं, लेकिन जेडीयू में खटपट शुरू हो गई है। जितनी खटपट होगी बीजेपी की राह उतनी आसान होगी। देखिए, नीतीश कुमार जी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि नीतीश कुमार जी 10 साल पहले नीतीश कुमार जी का ये व्यवहार नहीं था, लेकिन लगता है या तो फ्रस्ट्रेशन में है या गिरती हुई साख या उम्र का तगाजा या उन्होंने कह दिया है कि अब तेजस्वी संभालेंगे सत्ता को, और पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ये आत्मघाती होगा। तो इंटरनल प्रॉब्लम और एक्सटर्नल प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम को सांप छुछुंदर की स्थिति है। और शराब नीतीश कुमार जी के कारण हर दिन मौत हो रही है, हर दिन शराब से मौत हो रही है। केवल शराब से मौत नहीं हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। और बिहार में शराब भगवान की तरह हो गया है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं लेकिन दिखते नहीं। उसी तरह नीतीश कुमार जी का शराब दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। मोदी के ऑर्डर पर युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। मोदी को डराने की कोशिश भी शुरू हो गई है। ये तस्वीर देखिए, समझ जाएंगे 2024 की लड़ाई किस लेवल पर खेली जाने वाली है। केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में ऑफिशियली कदम रख चुके हैं। पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है और विपक्ष को एकजुट करने में भी जुट गए हैं। राष्ट्रीय कार्यालय की पूजा में अखिलेश यादव पहुंचे थे, लेकिन ये चुनौती किसके लिए है? तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है। केसीआर इसके पहले भी नीतीश और ममता से मिल चुके हैं। केसीआर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस केसीआर को मोदी जैसा कह रही है। जो केसीआर सुना आज कोई राष्ट्रीय पार्टी बनाई, हो सकता है कल अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बना दें, बात वो नहीं है। जो केसीआर दिल्ली के लिकर स्कैम में जब सीबीआई उनकी बेटी को नोटिस, इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भेजती है या उनको तलब करती है, तब कहते हैं कि साहब ये कागज भी लाओ, वो कागज भी लाओ, पूरी कानूनी तरीके से करिए क्योंकि मेरी बेटी का मामला है। वही केसीआर जब अपने ऊपर बात आती है, जब विपक्ष कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी मजबूती से उनका विरोध करती है, बिना कागज के, बिना वारंट के, बिना एफआईआर के, बिना कोई इतना कागज भी नहीं, रेड डाल देती। फर्क क्या है मोदी जी में और केसीआर में? आजकल तो वो भी नए नए टोपियां लगाकर आ रहे हैं। आज हमने देखा एक काउबॉय हैट पहनकर आए। ये क्या माहौल इस देश का बनता चला जा रहा है? मतलब बीजेपी के लिए सारे हालात गुड हैं, क्योंकि जितनी विपक्ष में फूट रहेगी 2024 की राह बीजेपी की उतनी आसान होगी। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीट है। बीजेपी तमिलनाडु में एंट्री चाहती है। तमिलनाडु में वंशवाद का मुद्दा तब गर्म हो गया जब स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि को कैबिनेट में शामिल कर लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।